Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Students, today we start the exercise 6.2 part 2. In last lecture, we complete the topic function maxima or minima function. Okay, and start the exercise 6.5. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 कंप्लीट किया था. नाउ स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से. स्टूडेंट्स, आज मैक्सिमम एग्जांपल स्टार्ट हो जाएंगे. लास्ट हमने बेसिक जो कंसेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करना है सिंपल क्वेश्चन ही स्टार्ट किए थे. ओके, तो यानी एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते कि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा आइडेंटिफाई कैसे करना है और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट प्रोसीजर आपके पास देखो, आपके पास एक फंक्शन होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, डबल डैश एक्स फाइंड करना है. ओके, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स. नेक्स्ट पॉइंट, एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर करना है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है. ओके, जो एक्स की वैल्यू आपको मिले वो डबल डैश में पुट करना है. यहाँ पर तो एफ डबल डैश एक्स में पुट करना है, यानी x1 सपोज मिला तो वहां पर पुट करना है. पुट करने से अगर ग्रेटर देन 0 मिला देन द फंक्शन इज द लोकल मिनिमम. अगर फंक्शन लेस देन 0 मिला तो लोकल मैक्सिमम. ओके, अगर ग्रेटर देन 0 मिला तो फंक्शन क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगा. लेस देन 0 हुआ तो लोकल मैक्सिमम, और इक्वल्स टू 0 हुआ तो इक्वल्स टू 0 हुआ तो आप यहां पर डिसाइड नहीं कर पाओगे कि फंक्शन इज द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. ओके, तो यहां पर इस केस में आपको सॉल्व करना होगा, एफ डैश एक्स पे जाना है, फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से वहां से डिसाइड करना होगा. ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको इस टाइप से और फिर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मिले तो वो वैल्यू फाइंड करना है. तो वो एक्स की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी. ओके, तो ये अल्गोरिदम है आपके पास, स्टेप्स है, वो स्टेप का यूज करके हमको 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3rd नंबर में, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो नाउ फर्स्ट स्टेप, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x एंड एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2. 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स x की वैल्यू जो भी मिले पुट करोगे तो डबल डैश तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, यानी ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी. अदरवाइज आप देख के भी आइडिया आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ऐसे मिलता है ना. ओके, तो यानी डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है, तो मीन्स फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी. ओके, चलो अब हम आगे कंटिन्यूस करते हैं. तो देखो अब हम एफ डैश को 0 के साथ कंपेयर करते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 आपको कहां पर पुट करनी होगी, डबल डैश में. डबल डैश में पुट करने से स्टूडेंट्स इतना ही कंफर्म आप डिसाइड कर पाओगे द फंक्शन f इज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम आप डिसाइड कर पाओगे, बट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज नहीं मिलेगी. ओके, ओनली फॉर डिसाइड कर पाओगे. तो नाउ डबल डैश में पुट करो, डबल डैश 0 दैट इज 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज फंक्शन f इज लोकल मिनिमम. ओके, अदरवाइज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन लोकल मिनिमा होगा. एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना होगा, दैट इज द मिनिमम वैल्यू. तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर, वी गेट 0. तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. तो मैक्सिमम नहीं मिलेगी बट मिनिमम वैल्यू आपके पास है 0. ओके, नाउ नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x फंक्शन दिया है आपको. तो नाउ फर्स्ट वी फाइंड एफ डैश एक्स, वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 3. व्हाट इज द एफ डबल डैश एक्स इज द 6x. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टेक द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 implies 3x square minus 3 is equals to 0, we get 3x square is equals to 3, that is the x square is equals to 1, x is equals to plus or minus 1.
तो x की पॉसिबल वैल्यू जितनी भी मिले 1 2 3 ओके, तो मोर देन 1 है तो वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बोलते हैं। ग्लोबल कब यूज करते हैं? जनरली क्लोज इंटरवल हो, जब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है उसकी इंटरवल दिया हो और इंटरवल क्लोज इंटरवल हो तो आपको उसका ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी फाइंड करना है, बट यार इंटरवल यहाँ पर नहीं है। तो x की वैल्यू आपको मिली प्लस और -1, तो फर्स्ट x इज इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 ये वैल्यू आपको पुट करनी होगी डबल डैश में, तो डबल डैश में पुट करो f डबल डैश 1 दैट इज 6 इंटू 1 वी गेट 6 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन f इज द लोकल मिनिमम, ओके, ग्रेटर देन है तो मिनिमम एट पॉइंट x इक्वल टू 1, दैट इज फंक्शन f इज लोकल मिनिमा at point x equals to 1 and what is the minimum value? तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहां से आपको इतना डिसाइड हो गया कि मिनिमम होगी वो एट 1 पर, ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f of 1, ओरिजिनल क्वेश्चन में 1 पुट कर दो, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 वी गेट -2, तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी -2, ओके। सेम प्रोसीजर अब आपको फाइंड करना है x इक्वल टू -1 के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे डबल डैश में, ओके, तो डबल डैश में पुट करो हियर f डबल डैश -1 6 इंटू -1 -6 लेस देन 0, तो यहां पर फंक्शन क्या हुआ? लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट x इक्वल टू -1, दैट इज द फंक्शन f इज लोकल मैक्सिमा एट x is equals to -1, okay, and what is the maximum value? Okay, that is a maximum value, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना होगा f of -1 क्यूब 3 इंटू -1 -1 प्लस 3 वी गेट 2, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको 2 और मिनिमम वैल्यू -2 एट पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड 2 एट पॉइंट x इक्वल टू -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है h ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन x लेस देन π/2, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो नाउ सेम प्रोसीजर से स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यूस करेंगे हम। फर्स्ट h डैश x फाइंड करेंगे, हियर h डैश x साइन का डेरिवेशन होगा cos x और cos का होगा माइनस साइन x, ओके। नेक्स्ट स्टेप h डबल डैश x इज इक्वल टू cos मीन्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन का क्या होगा? cos x, यार माइनस साइन कॉमन वी गेट साइन एक्स प्लस cos x, ओके, दिस इज द h डबल डैश x, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको h डैश x को 0 के साथ कंपेयर करना है, ओके। नाउ h डैश x इज इक्वल टू 0 implies h डैश x मीन्स cos x माइनस साइन x is equals to 0, that is cos x is equals to sin x, okay, cos को डिवाइड में ले जाओ, that is the tan x is equals to 1, that is the x is equals to π/4 belongs to 0 to π/2। आपका क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है कि x belongs to 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4। अगर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स चेंज कैसे हो सकता है, यहां पर लिमिट चेंज कर दे, x की जो लिमिट है दैट इज 0 टू पाई, मीन्स दो हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों हुए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 10 1 होता है, नो 10 नेगेटिव होता है वहां पर, ओके, मीन्स a की वैल्यू मिलेगी, यहां पर 10 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। अगर क्वेश्चन 0 टू 2 पाई होता, देखना 0 टू 2 पाई ऐसे, तो 10 की वैल्यू 1 कहां पर होगी? फर्स्ट और थर्ड दो क्वाड्रेंट में, ओके, तो π/4 भी आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 5 π/4, यानी दोनों वैल्यूज के लिए आपको पुट करना होगा और दोनों वैल्यूज के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना होगा, ओके। तो बट डिपेंडेंट ऑन इंटरवल भी यहां पर वैल्यूज x की चेंज हो जाएगी। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट x इक्वल टू π/4, तो ये π/4 हम डबल डैश में पुट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नाउ h डबल डैश π/4 माइनस एज इट इज साइन π/4 प्लस कॉस π/4, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2, दैट इज -2 अपॉन √2 वी गेट -√2 लेस देन 0,
ओके स्टूडेंट्स, तो क्या मिला आपको? लेस देन 0 मिला, दैट इज फंक्शन h इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू π/4। फंक्शन x इक्वल्स टू π/4 पर लोकल मैक्सिमा होगा बिकॉज द लेस देन 0 हियर डबल डैश। ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू कहां पर पुट करना होगा? ओरिजिनल क्वेश्चन में ओरिजिनल फंक्शन जो अपना था h ऑफ π/4, दैट इज sin π/4 इज 1/√2 प्लस cos π/4 इज 1/√2, दैट इज 2/√2, दैट इज √2। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको √2 एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर? तो यहां पर एच डैश एक्स डबल डैश एक्स, फिर एच डैश को 0 के साथ कंपेयर करो, एक्स की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करो, वो डबल डैश में पुट करो, चेक करो पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इफ नेगेटिव देन द फंक्शन इज द लोकल मैक्सिमम एंड ग्रेटर देन 0 दैट इज फंक्शन इज लोकल मिनिमम। ओके, और फिर ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये एक प्रॉपर स्टेप्स है, स्टेप्स को आपको फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में डेरिवेशन एकदम इजी आएगा, फर्स्ट सेकंड डेरिवेशन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है g ऑफ x। तो हियर व्हाट इज द g डैश x? तो g डैश x मींस 1/2 कांस्टेंट x का 1, 2 कांस्टेंट 1 अपॉन x दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। नाउ g डबल डैश x 1/2 का कांस्टेंट है यानी 0 हो गया, -2 एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर यानी -2 अपॉन x क्यूब। वी गेट g डबल डैश x इज इक्वल टू प्लस 4/x क्यूब। तो g डबल डैश x आपको मिल गया। नाउ कंपेयर करो g डैश x को 0 के साथ। नाउ g डैश x इज इक्वल टू 0, दैट इज 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस टर्म है उसको सामने ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2/x स्क्वायर। वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ओके, बट क्वेश्चन चेक करो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, जो कुछ भी कंडीशन नहीं है तो दोनों के लिए आपको सॉल्व करना है। बट यहाँ पे क्या है कंडीशन? हियर x ग्रेटर देन 0 दैट इज x इज इक्वल टू 2, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर कुछ नहीं तो दोनों के लिए 1 बाय 1 आपको चेक करना होगा। तो नाउ x इक्वल टू 2 डबल डैश इन में पुट करेंगे, डबल डैश 2 that is 4 upon 2 cube 8, that is we get 1/2 and it's greater than 0। डबल डैश में पुट करने से फंक्शन ग्रेटर देन 0 मिला, देन फंक्शन g is, that is the function g is local minima at x equals to 2, यानी लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? दैट इज द मिनिमम वैल्यू आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना होगा g ऑफ 2। ओके, g वाला फंक्शन है, g ऑफ 2 में पुट कर दो, 2/2 प्लस 2/2 वी गेट 1 प्लस 1 वी गेट 2। तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई स्टूडेंट्स 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वो एग्जिस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। कंडीशन देखो यहाँ पर दिए 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई यानी 0 to 2 पाई यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट। ओके, तो चारों क्वाड्रेंट में आपको चेक करना होगा। नाउ यार f डैश x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेशन cos x, cos मीन्स माइनस साइन दैट इज प्लस। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप f डबल डैश x, f डबल डैश cos मीन्स माइनस साइन x प्लस साइन x का डेरिवेशन होगा cos x। नाउ द डिफरेंशिएशन, ओके, फर्स्ट f डैश x हो गया, डबल डैश x हो गया। अब आपको क्या करना है कि f डैश x को 0 के साथ कंपेयर करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 implies cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, दैट इज sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस से डिवाइड कर दो दैट इज माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू
cos x से डिवाइड कर दो, दैट इज द tan x इज इक्वल टू -1 एंड वैल्यू ऑफ द tan x इज द लेस देन 0. ओके, मीन्स 0 to 2 पाई tan नेगेटिव यानी विच क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ. तो देखो यहाँ पर ऑल एस टी सी, तो tan नेगेटिव सेकंड एंड फोर्थ में होगा. ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो माइनस को अभी स्किप कर देते हैं. यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 1, दैट इज tan x इज इक्वल टू 1 मीन्स x क्या होगा, π/4 45 डिग्री. बट वो माइनस क्या दिखा रहा है आपको, वो क्वाड्रेंट दिखा रहा है. ओके, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कितने π/4 हो गए. आप जानते हो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करो, जो यूनिट सर्कल का कंसेप्ट, तो उसमें हमने देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक लेस होता है, थर्ड में एक ज्यादा और फोर्थ में डबल से लेस. ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली सेकंड एंड फोर्थ में जो वैल्यूज होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक लेस यानी 3π/4 होगा, तो π/4 का मल्टीपल ही. ओके, बट 3π/4. फोर्थ में क्या जाएगा, डबल से एक लेस, दैट इज 7π/4. तो यहां से आपको x की पॉसिबल वैल्यू 2 मिली, और दोनों के लिए आपको 1/1 डबल डैश में पुट करना है और डिसाइड करना है कि इट्स मैक्सिमम और मिनिमम. ओके, तो यहां से आपको आगे कंटिन्यूस करना है. अब देखो, इफ x इज इक्वल टू 3π/4, 3π/4 आपको कहां पर पुट करना होगा, डबल डैश में. ओके, तो f डबल डैश 3π/4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4. 3π/4 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1/√2. ओके, ये माइनस तो एज इट इज. और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू 1/√2 ही होगी, बट नेगेटिव आएगी. ओके, दैट इज -1/√2. हियर बोथ आर नेगेटिव, -2 टाइम्स 1/√2, दैट इज -√2 लेस देन 0. ओके, 3π/4 पुट करने से आपको आंसर लेस देन 0 मिला, दैट इज द नेगेटिव टर्म. मीन्स फंक्शन f इज द लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट x इक्वल्स टू 3π/4. तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा लेस देन 0, दैट इज फंक्शन f इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3π/4 बिकॉज द लेस देन 0. ओके, तो मैक्सिमम है यहां पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो fx में, ओरिजिनल क्वेश्चन जो फंक्शन था उसमें, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 3π/4. f ऑफ 3π/4 यानी साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4. तो साइन 3π/4 कॉस 3π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होगी, बट डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट वो प्लस माइनस आपको लिखना होगा. तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव होता है, दैट इज 1/√2, माइनस एज इट इज कॉस नेगेटिव आएगा, दैट इज -1/√2, दैट इज प्लस हो जाएगा 2/√2, वी गेट √2. तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली √2 एट पॉइंट 3π/4. ओके, सेम प्रोसीजर करना है स्टूडेंट 7π/4 के लिए. 7π/4 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहेगा और साइन नेगेटिव. ओके, तो नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू 7π/4. ओके, तो देखो अब डबल डैश में पुट करो, डबल डैश 7π/4, वी गेट यहां पर माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4. ओके, तो 7π/4 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, हर एक π/4 के लिए वैल्यू 1/√2, बट डिपेंडेंट ऑन क्वाड्रेंट फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, माइनस एज इट इज, यानी हियर साइन नेगेटिव यानी -1/√2 एंड कॉस पॉजिटिव दैट इज 1/√2. 1/√2 that is 2/√2, we get √2, it is greater than 0, that is the function f is local minimum at x equals to 7π/4. That is function f is local minima at x is equals to 7π/4. Okay, 7π/4 पर लोकल मिनिमा है, तो what is the minimum value, that is the minimum value. मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में रखना होगा f ऑफ 7π/4 मीन्स हियर साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4. साइन की वैल्यू नेगेटिव यानी -1/√2, कॉस पॉजिटिव यानी 1/√2, माइनस साइन ऑलरेडी आगे है, -1/√2 -1/√2 -2/√2, वी गेट -√2. ओके, तो ये मिल गई आपको मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू इज -√2 एट x इक्वल्स टू
7 पाई बाय 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एफ डैश एक्स पहले फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, वापिस डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। ओके, बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर एफ डैश को 0 के साथ कंपेयर करना, एक्स की पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक होगा एफ डैश एक्स। ओके, तो जिससे यहाँ पे आपको दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी और दोनों वैल्यूज 1 बाय 1 डबल डैश में पुट करके डिसाइड करना है इट्स मैक्सिमम और मिनिमम, और फिर वैल्यूज भी फाइंड करना है। ओके, तो 5th नंबर का क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। 6th नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो फ्रैक्शन में तो डिवाइडेशन आपको डेरिवेशन करना होगा, तो डिवाइडेशन का जो रूल्स है वो वैसे भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जी डैश एक्स यानी दिस फंक्शन इज टाइप ऑफ द 1 अपॉन एक्स। तो व्हाट इज 1 अपॉन एक्स मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और x का फिर से करेंगे दैट इज 2x, मीन्स आपको जी डैश एक्स मिला माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इट्स स्क्वायर। ओके, तो जी डैश एक्स हो गया। ओके, जीरो के साथ यहां से भी कंपेयर कर सकते हो, फिर डबल डैश फाइंड करके उसमें पुट कर सकते हो, बट हम यहाँ पे पहले जी डबल डैश एक्स फाइंड कर देंगे, जी डबल डैश एक्स। तो अब यहां पर डिवाइडेशन रूल से अप्लाई होगा, डिनोमीटर में डिनोमीटर स्क्वायर, वी गेट हियर 4 पावर। नाउ डिनोमीटर एज इट इज, क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है, तो माइनस आगे लास्ट तक एज इट इज रख रहे। ओके, यहाँ पर जो फंक्शन है उसका ही हम डेरिवेशन करेंगे। तो डिनोमीटर एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ 2x दैट इज 2, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज 2x एज इट इज, इंटू डेरिवेशन ऑफ द डिनोमीटर। तो पावर आगे एक पावर लेस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 1 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होगा 2x। ओके, सेकेंड थिंग कि स्टूडेंट्स देखो सेकेंड डेरिवेशन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस टाइप के डिवाइडेशन फंक्शन हुआ तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होंगे। ओके, तो जिससे क्या होगा कि उससे तो हमको यही डिसाइड करना है इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वैल्यूज क्या मिल रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, जी डबल डैश एक्स में हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलता है, वही हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो या ना करो, अदरवाइज एज इट इज भी रख सकते हो। ओके, तो देखो अब हम यहां पर नाउ जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इट्स स्क्वायर इज 0 इंप्लाइज 2x इज 0 दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो आपको x 0 मिल गया, वो वैल्यू आपको जी डबल डैश में पुट करना है। तो नाउ जी डबल डैश 0। ओके, जी डबल डैश का जो फंक्शन उसमें पुट कर दो, जहां पे भी x है वहां पे 0 पुट करो, दैट इज माइनस एज इट इज ब्रैकेट में 2 स्क्वायर 4 इंटू 2। देखो यहां पर 0 प्लस 2 2 स्क्वायर 4 इंटू 2, 0 पुट करोगे लास्ट जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 0। और डिवाइडेशन में 2 स्क्वायर 4, ओके 0 रखोगे तो 2 रेज टू 4 यानी 16। ओके, x इक्वल्स टू 0 दैट इज 2 रेज टू 4 16। नाउ हियर माइनस 8 बाई 16 दैट इज माइनस 1 बाई 2, इट इज नेगेटिव। ओके, तो 0 रखने से आपको फंक्शन नेगेटिव मिला। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको सिंप्लीफाई करते तो थोड़ा एक दो स्टेप्स और बढ़ जाते हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें भी वापिस पुट तो करना ही है। तो बेटर है आप जितना हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म रखो। ओके, यानी इसमें यहाँ पर आगे स्टेप्स में नहीं अप्लाई करोगे तो भी चलेगा। देखो अब यहाँ पर आपको मिल गया कि दैट इज फंक्शन g इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा। ओके, तो मैक्सिमम कहां पर होगा, विच पॉइंट? तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करने से, g ऑफ 0 दैट इज 1 अपॉन 0 प्लस 2 वी गेट 1 बाई 2। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1 बाई 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। स्टूडेंट्स यहां पर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट रूट एक्स मींस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स का फिर से करेंगे हियर 1 माइनस एक्स का डेरिवेशन 1 0 एंड इंटू माइनस 1 प्लस सेकेंड कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेशन 1। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पर एलसीएम लेंगे तो हियर 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, हियर माइनस एक्स एज इट इज प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, बिकॉज द रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स रूट कैंसल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो दिस इज द एफ डैश एक्स। ओके, यहां से आपको ये भी डायरेक्ट मिल जाएगा x की वैल्यू। ओके, बट पहले हम डबल डैश फाइंड करते फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, चलो तो अब यहां पर अदरवाइज पहले भी आप काम कर सकते हो कोई भी टाइप से। ओके, चलो सपोज मैं लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सामने मल्टी हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस 3x इज 0, वी गेट x इज इक्वल टू 2/3, तो x की वैल्यू 2/3 मिल गई। ओके, अब हम g डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो देखो f डबल डैश एक्स, तो नाउ f डैश एक्स इज इक्वल टू यार 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, डेरिवेशन करेंगे सेकेंड डेरिवेशन, दैट इज द f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स डिनोमीटर में होगा डिनोमीटर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमीटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेशन 2 का 0 और माइनस 3 हियर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमीटर का डेरिवेशन 2 एज इट इज, रूट मीन्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, 1 का 0 और x का वापिस करेंगे माइनस 1। नाउ टेकिंग एलसीएम हियर वी गेट here minus 6, okay, into multiply here 1 minus x, root 1 minus x, okay, ये 2 पहले कट हो गया, रूट मल्टी होगा, दैट इज रूट कैंसल 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3x, नीचे डिनोमीटर में 1 माइनस एक्स और मल्टी होगा रूट 1 माइनस एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2, हियर 1 पावर एंड 1/2 पावर, वी गेट 3/2 पावर, 6 माइनस 3 दैट इज 3 एंड माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4, 4 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू 3/2, दैट इज द एफ डबल डैश एक्स। ओके, नाउ यहां पर x की वैल्यू आपको पुट करनी होगी 2/3, we get f double dash 2/3, here 3 into 2/3 minus 4 upon 4 into 1 minus 2/3 raised to 3/2. Okay, now here 3 cut, 2 minus 4 that is minus 2 upon 4 into 3 minus 1 2, 3 minus 2 that is 1/3 raised to 3/2, that is negative because 2 positive 4 positive 1/3 पॉजिटिव। ओके, आगे माइनस साइन है यानी ऑल टर्म्स नेगेटिव हो गया। ओके, तो नेगेटिव मीन्स फंक्शन एफ इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3। ओके, तो 2/3 पर लोकल मैक्सिमा है तो आपको 2/3 ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना होगा, वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 2/3 मीन्स क्या होगा 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3। ओके, x की जगह पर पुट करना है 2/3 एज इट इज, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 यानी 1/√3। ओके, तो √3 से मल्टी कर देते हैं यहां पर, 2/3 √3 मल्टी √3 अपॉन √3, वी गेट 2√3 डिवाइड बाय 9, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यानी सभी क्वेश्चंस देखोगे तो पैटर्न सब में सेम है,
ओके, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, डबल डैश एक्स, बट हर एक क्वेश्चन में फंक्शंस डिफरेंट होंगे। ओके, पॉलिनोमियल होंगे किसी में, ऐसे फ्रैक्शन में, मल्टी में। ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 पार्ट 1 में हमने पहले क्लियर कर दिया था। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। स्टूडेंट्स, इंटरवल देखो आपको दिया है क्लोज इंटरवल, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ओके, एब्सोल्यूट मींस द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमा। ओके, तो कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले लोकल तो फाइंड करना होगा। अगर लोकल हुआ तो वो लोकल पॉइंट और ये जो एंड पॉइंट्स है, ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यूज फाइंड कर दो, यानी एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 2 फाइंड कर दो। यानी आपको अगर लोकल 1 पॉइंट मिला तो वो 1 और ये 2 3 हुए, तीनों में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम, इट्स कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, और जो मिनिमम है उसको हम बोलेंगे लोकल यानी ग्लोबल मिनिमम। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे लोकल है यानी कई बार ऐसा भी होगा लोकल पॉइंट नहीं होगा, एक भी पॉइंट नहीं होगा। ओके, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ तो लोकल पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, ओनली इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर आपको क्या कर देना है, वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ हियर एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब मींस 3x²। ओके, अब यहां से आप डिसाइड करो, देखो इट इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0। ओके, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, मल्टी 3 करो तो ऑलवेज द पॉजिटिव, मींस फंक्शन क्या हुआ, एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स यहां पर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यानी अगर बाई चांस आपने डबल डैश भी फाइंड किया यहां पर तो क्या मिलेगा 6x, फिर 0 कंपेयर करोगे x 0, डबल डैश में पुट करोगे डबल डैश 0 मिलेगा, यानी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे फंक्शन लोकल मैक्सिमम और मिनिमम है। ओके, यानी यार एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, ओके x बिलोंग्स टू आपको इंटरवल दिया है -2 to 2, फंक्शन एफ डैश ग्रेटर देन 0, दैट इज फंक्शन f इज strictly increasing function, strictly increasing function. Okay, strictly increasing function, that is neither maximum nor minimum. Okay, तो आप मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते। that is function f have not maximum और मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है, यानी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो यहां पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इंटरवल आपको दिया है तो वहां से पॉइंट फाइंड करो, एफ ऑफ -2 फाइंड करो, दैट इज -2 क्यूब, वी गेट -8, और एफ ऑफ 2 फाइंड करो, दैट इज द 2 क्यूब, वी गेट 8। ओके, अब ये दोनों अगर बाई चांस लोकल पॉइंट आता, 2 लोकल पॉइंट आ गए सपोज, तो वो 2 और ये एंड पॉइंट्स 2, चारों में से चेक करना होगा। यहां पे लोकल पॉइंट है नहीं, मींस ग्लोबल आपको डायरेक्ट यहां से मिलेगा, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जितनी भी 2 इंटरवल्स है वो -8 और 8 दोनों में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द 8, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ -8 एंड 8, वी गेट -8। तो मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम मिल गया हमको -8। ओके, सेम एग्जांपल नंबर 2, here f dash x function is the sin x plus cos x, x belongs to 0 to pi, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। f dash x sin x का डेरिवेशन होगा cos x और cos का होगा माइनस sin x। तो f डबल डैश x क्या होगा, cos का डेरिवेशन माइनस sin x, माइनस sin का डेरिवेशन क्या होगा cos x, माइनस कॉमन हियर sin x प्लस cos x। ओके, नाउ अदरवाइज आपको यहां पे जरूरत नहीं है डबल डैश फाइंड करने की, पर यहां पर लोकल मिलते हैं कि नहीं चेक करेंगे। ओके, चलो अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो 0, एफ डैश एक्स इज 0 इंप्लाइज cos x माइनस sin x इज 0, दैट इज cos x इज इक्वल टू sin x, cos से डिवाइड कर दो, दैट इज tan x इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। ओके, tan x 1 मिला, ओके, ग्रेटर देन 0 यानी 0 टू पाई के अंदर, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट 0 टू पाई में ओनली पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी x की वैल्यू आपको मिलेगी π/4, दैट इज x इज इक्वल टू π/4। अब यहां पर ये एक लोकल पॉइंट मिला आपको,
ओके वो मैक्सिमम है या मिनिमम हमको चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? यहां पे लोकल कोई क्वेश्चन नहीं बोला कि लोकल फाइंड करो। ओके तो यहां पर एब्सोल्यूट के लिए लोकल चाहिए। ओके इसीलिए हम यहां पर x इक्वल टू पाई बाई 4 पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप f ऑफ पाई बाई 4 फाइंड कर दो। ओके यहां से अगर आप डबल डैश में पुट करोगे तो आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा कि लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम। ओके ये पॉइंट पर मैक्सिमम है या मिनिमम वो मिलेगा। अभी आपको ओनली एब्सोल्यूट फाइंड करना है तो ये x की वैल्यू आप डायरेक्ट f ऑफ पाई बाई 4 में पुट कर दो, f ऑफ पाई बाई 4। तो देखो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 वी गेट 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 दैट इज 2 बाई रूट 2 वी गेट रूट 2। तो रूट 2 मिला। ओके ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम मुझसे मतलब नहीं है, पर हम तीन वैल्यू जब ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स और ये तीनों में कंपेयर करेंगे, जो सबसे ग्रेटर दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम और जो मिनिमम दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके तो इसीलिए एफ डबल डैश की जरूरत नहीं होगी, आप डबल डैश फाइंड नहीं करोगे, ओनली एब्सोल्यूट फाइंड करना है इसीलिए। ओके लोकल भी फाइंड करना बोला होता है, लोकल पॉइंट एट विच पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहां से आपको डबल डैश में पुट करके चेक करना होगा। चलो अब हम फाइंड करेंगे एंड पॉइंट्स एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 फाइंड करो तो साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 दैट इज 1। एफ ऑफ पाई साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज -1 वी गेट माइनस पाई -1। अब आपको फाइंड करना है absolute value that is called the global maximum, okay also the known as global maximum। तो maximum value of क्या होगा -1 1 and root 2, -1 1 and root 2 that is maximum value is root 2। same global minimum okay तो क्या होगा minimum value of -1 1 and root 2 we get -1। तो ग्लोबल मिनिमा यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 9/2। तो फर्स्ट एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x का डेरिवेशन होगा 4 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर डेरिवेशन इज द 2x, वी गेट 4 माइनस एक्स। ओके नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है, वी गेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड 4 बिलोंग्स टू -2 to 9/2, 9/2 दैट इज 4.5। तो x की वैल्यू आपको 4 मिल गई, उसके इंटरवल के अंदर है, तो x इक्वल टू 4। ओके अगर मैक्सिमम या मिनिमम हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कभी एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम ना हो, इसके बिटवीन जो पॉइंट है वहां पर मैक्सिमम हाइट जा रही हो, दैट इज यहाँ पे भी मैक्सिमम मिल सकता है। ओके या मिनिमम भी मिल सकता है। तो आपको अब 3 पॉइंट कौन से, एफ ऑफ 4 फाइंड करना होगा, ओके एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 9/2, और तीनों के लिए आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना है। एफ ऑफ 4 दैट इज 4 4 जा 16 माइनस 1/2, 4 स्क्वायर 16 दैट इज 16 माइनस 8 वी गेट 8। ओके नेक्स्ट एफ ऑफ -2 इंटू 4 दैट इज -8, 1/2 -2 स्क्वायर दैट इज 4, -8 -2 वी गेट -10। ओके 9/2 एफ ऑफ 9/2 दैट इज 4 इंटू 9/2 -1/2 81/4। ओके 9/2 का स्क्वायर, तो हियर 2 2 जा दैट इज 9 2 जा 18 माइनस 81/8, एलसीएम लेंगे 8, 18 8 जा 144 माइनस 81 वी गेट 63/8। तो तीनों की वैल्यू मिल गई। अब तीनों में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो नेक्स्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 -10, ओके 8 -10 एंड 63/8। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो पॉजिटिव वैल्यू में ये 8 और ये 63/8 दैट इज 7 पॉइंट समथिंग, बिकॉज 64 होता तो 8 8 जा 64 होता, यानी लेस नंबर यानी 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो मैक्सिमम नंबर इज 8।
नाउ नेक्स्ट एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मिनिमा, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थ्री नंबर 8 minus 10 and 63 by 8 we get minus 10. So minus 10 is the absolute minima value. Okay, now next example number 4, fx is equals to x minus 1 whole square plus 3 and x belongs to minus 3 to 1 close interval. So now f dash x is equals to 2 into x minus 1 and 3 का derivation 0. Now f dash x is 0 implies 2 into x minus 1 is 0, that is x is equals to 1. okay, x equals to 1, but यहां पर तो ऑलरेडी आपका एंड पॉइंट ही 1 है. ओके, तो यानी दो ही पॉइंट हुए -3 एंड 1. ओके, और ये जो x की वैल्यू मिलती है आपको बिटवीन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 1 के अंदर होना चाहिए. ओके, तो यहां पर आपके पास दो एंड पॉइंट्स ही फाइंड करना होगा. तो f ऑफ 1 क्या होगा 1 minus 1 square plus 3 we get 3, और f of minus 3 minus 1 square plus 3 -1 minus 3 minus 4 its square is the 16 plus 3 we get 19. ओके, तो दोनों में कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इट्स कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 and 90 we get 19, and absolute minima, okay, that is minimum value of 3 and 19 we get 3. okay, तो यहां से आपको मैक्सिमम, मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मिल गया. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6. Okay, 6. Find the maximum profit that company if profit function fx is equals to 41 minus 72x minus 18x square. स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई एक कंपनी है, कंपनी का जो प्रॉफिट फंक्शन है वो यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, दैट इज अ p ऑफ x, दिस फंक्शन. ओके, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स, हियर p ऑफ x इज 41 minus 72x minus 18x square. okay, so now what is the p dash x? so here p dash x is equals to 41 is 0 minus 72 minus 36, 18 to the 36x. okay, now p double dash x, that is 72 का 0 हो जाएगा, that is minus 36, and that is नेगेटिव नंबर, मीन्स आप x की कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो ऑलवेज नेगेटिव, देन फंक्शन इज मैक्सिमम. तो आपको वही तो प्रूव करना था कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए. तो कि मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा ही, बट विच पॉइंट, तो x फाइंड करेंगे. नाउ f डैश यानी p डैश x इज इक्वल्स टू 0, दैट इज -72 minus 36x is 0, that is -72 is equals to 36x, that is x is equals to -2. तो -2 पुट करेंगे डबल डैश में, that is p double dash of -2 we get -36 less than 0, that is function f is the maximum at x equals to -2, that is function p of x is local maximum at x equals to -2. तो what is the maximum value यानी maximum profit, that is the maximum profit. ओके, क्या होगा p ऑफ -2, क्वेश्चन में -2 पुट कर दो, 41 minus 72 into -2 minus 18 into -2 square, 41 as it is, minus 72 to ja 144, okay, minus plus, and here -2 square, that is positive 4, और 18 4 ja 72, 144 minus 72, that is plus 72, that is 3 and 7 4 11, तो 113 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड x बिलोंग्स टू 0 to 3 क्लोज इंटरवल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ग्लोबल भी फाइंड करना होगा. ओके, लोकल और ग्लोबल दोनों हम चेक करेंगे. तो नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द f डैश x हियर? तो f डैश x इज 12x क्यूब minus 18 3 जा
24x square plus 22 2 ja 24x minus 48. Okay, now next double dash x, that is 12 3 ja 36 x square, 48x 24 2 ja 48x plus 24. now f dash x is 0, कंपेयर करेंगे, that is 12x cube minus 24x square plus 24x minus 48 is 0. now here 12 common and cancel, सब में 12 को है तो 12 common and cancel, we get x cube minus 2x square plus 2x minus 12 4 जा. ओके, तो फर्स्ट टू और लास्ट टू में से हम कॉमन निकाल देंगे यहां से, तो हियर x स्क्वायर कॉमन, हियर x minus 2 plus 2 common, that is x minus 2 is 0. that is the first factor is x minus 2 and second is x square plus 2 is 0. okay, तो मीन्स यहाँ पे दो फैक्टर मिले, फर्स्ट x minus 2 is 0 और सेकेंड इज x square plus 2 is 0. okay, that is x square is equals to minus 2 means not possible, ये not exist, तो ये exist नहीं है, तो x minus 2 is 0, तो we get x equals to 2. तो देखो स्टूडेंट्स फिर से हम चेक करेंगे कि एफ एक्स है, एफ डैश एक्स फाइंड किया, डबल डैश एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर किया और फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्स, तो एक ही वैल्यू मिली आपको एक्स, वो आपको डबल डैश में पुट करना है. ओके, तो नाउ एफ डबल डैश 2, तो डबल डैश में पुट करेंगे 36 इंटू 4, 2 स्क्वायर इज 4, 48 इंटू 2 प्लस 24, 36 4 जा यानी 144 माइनस 96 प्लस 24, ये दोनों का एडिशन कर दो यानी 8 6 और 8, 96 कट करते हैं यहाँ पे 2 और 7 72. तो डबल डैश में पुट किया तो आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिली. ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन एफ इज द लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2. ओके, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो फंक्शन एफ इज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2. x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, लोकल मिनिमम है बट एब्सोल्यूट नहीं है. ओके, तो लोकल मिनिमम यहां पर आपको मिली, तो f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 आपको मिलेगा 2/4 16, 16 3 जा ओके 48 माइनस 2 क्यूब 8, 8 8 जा 64, यार 2 स्क्वायर 4, 12 4 जा 48 माइनस 2 रखेंगे 96 और प्लस 25. ओके, तो देखो 80 48 48 96 कट हो गया. ओके, तो रिमेनिंग दो स्टेप रहे 64 और 25, तो 64 में से 25 कट कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा -39. तो ये मिला आपको f ऑफ 2 -39. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास दो एंड पॉइंट्स है इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी आपको फाइंड करना होगा. f ऑफ 0 यहाँ पे पुट करोगे वी गेट 25. एंड नाउ f ऑफ 3, तो 3 पुट करोगे यहाँ पे 3/4 यानी 81, 81 3 जा 243 माइनस 3 क्यूब 27. ओके, 27 इंटू 8 वी गेट 216 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 12 108 माइनस 48 इंटू 3, 48 इंटू 3 वी गेट 144 और प्लस 25. तो यहाँ पर हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते सभी. 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा. देखो 243 प्लस 108 प्लस 25. ओके, 376 यहाँ से माइनस 216 कट करेंगे माइनस 144, आंसर मिलेगा आपको 16. ओके, तो f ऑफ 3 मिला आपको 16. तो आपके पास जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आई वो सब में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अदरवाइज ग्लोबल मैक्सिमम. तो नेक्स्ट ग्लोबल मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -39, 25 एंड 16. तो आपको यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमम क्या मिला 25. एंड नेक्स्ट ग्लोबल मिनिमा, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज 3 टर्म्स,
-39, 25 एंड 16, तो आंसर आएगा -39। तो आपको ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्यों फाइंड करना, क्योंकि क्लोज इंटरवल यहाँ पे आपको दिया है। तो लोकल पॉइंट पर तो आपके पास मिला 2 पर -39 इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, वही आपकी लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा भी होती है। ओके, एट, an important question, at what point in interval 0 to 2 pi यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड क्लोज इंटरवल यानी आपको एंड पॉइंट्स भी फाइंड करने होंगे, वहां पे आपको ग्लोबल भी चेक करना होगा। डज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो नाउ यहां पर देखो, तो सबसे पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x इज गिवन हियर। ओके, तो व्हाट इज द एफ डैश एक्स, तो साइन 2x मीन्स cos 2x and derivation of 2x is 2. Now double dash x, here cos 2x means minus sin 2x और 2x का डेरिवेशन 2, that is 2 2 जा 4। क्लियर, तो डबल डैश फाइंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, एफ डैश को 0 के साथ कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ एफ डैश x is 0 implies 2 cos 2x is 0। ओके, that is cos 2x is 0। अब देखो स्टूडेंट्स, cos 0 कहां पर होगा, तो cos 0 that is पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, तो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहां पर। ओके, तो x यहां पर आपके पास देखो यूनिट सर्कल हम ड्रॉ करें तो दिस वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो फर्स्ट रोटेशन के अंदर आपको दो वैल्यूज मिलेगी, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। बट स्टूडेंट्स यहां पर आपका एंगल 2x है, तो हियर x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, देन 2x बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई। अगर आप 2x एंगल को फोकस कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको यहां पर 0 टू 4 पाई यानी दो सर्कल, दो रोटेशन तक आपको काउंटिंग करना होगा। तो 3 पाई बाई 2 के बाद यहां पर आएगा 5 पाई बाई 2, फिर यहां पर वापिस आएगा 7 पाई बाई 2। ओके, यहां पर होगा 3 पाई और यहां पर लास्ट में 4 पाई। ओके, तो दो 2x इज इक्वल टू 2x बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई, तो 0 टू 4 पाई की यानी दो रोटेशन में अब देखो आपके पास 4 वैल्यूज आई, तो आपके पास तो यहां पर ओके, ये आपके पास एक्स्ट्रा है, ये नॉलेज के लिए आप यहां पे एग्जांपल में भी रिटर्न में लिख सकते हो। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या वैल्यूज मिली, 2x इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यू कितनी मिली, एक तो पाई बाई 2, फिर सेकेंड 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट 7 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2। ओके, तो कितनी वैल्यूज मिली, 4 वैल्यूज मिली कि जहां पर वो cos 0 हो रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मिलेगी पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, यानी ऐसी 4 वैल्यूज मिली x की जिस पॉइंट पर ओके फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, और उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। ये 4 पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 होगा, ये कोई भी पुट करोगे वहां पर 0 होगा। अब 1 बाय 1 फंक्शन हम पुट करेंगे और यहां पे फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करना है, मिनिमम को चेक करना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट x इक्वल टू पाई बाई 4 के लिए। ओके, कहां पे पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4, तो डबल डैश में पुट करेंगे तो डबल डैश ये रहा -4 एज इट इज, और ये x की वैल्यू है तो 2x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी यहां पर। ओके, यानी साइन 2x यानी पाई बाई 2। क्लियर, यहां पर आप 2x की वैल्यू पुट कर रहे हो। ओके, तो 2x की वैल्यू तो पूरे एंगल में 2x की जगह पर आपको पुट करना होगा पाई बाई 2। अगर x पुट कर रहे हो तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 पुट करोगे तो यहां पर मिल जाएगा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, दैट इज -4 इंटू 1, वी गेट -4 लेस देन 0। तो फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। ओके, तो आपका क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट द फंक्शन इज द मैक्सिमम। ओके, तो पाई बाई 4 पर वो मैक्सिमम हुआ। ओके, दैट इज maximum value, that is x equals to function f is
लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ पाई बाय 4 ओरिजिनल क्वेश्चन में फंक्शन में रख दो, यहां पर साइन पाई बाय 4 पुट करोगे, साइन पाई बाय 2 यानी 2 इंटू पाई बाय 4 वी गेट साइन पाई बाय 2 वी गेट 1। तो मैक्सिमम वैल्यू मिली आपको 1। चलो नेक्स्ट सेकेंड थिंग कि जहां पे cos 0 है, स्टूडेंट्स देखो cos 0 है वहां पर साइन 1 है और cos 0 है वहां पर साइन -1, तो ये तो मिनिमम हुई। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये 2 पॉइंट पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 यानी पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पर ही मिल जाएगा डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है तो। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो ये पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। बट थियोरेटिकल में आपको रिटर्न वर्क दिखना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, आगे आपको सेकेंड पॉइंट लेना होगा एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4, एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 4 पुट करोगे डबल डैश में यानी -4 साइन 3 पाई बाय 4 इंटू 2 यानी 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 के लिए वैल्यूज क्या होगी, डिनोमीटर में जाएगी 3 पाई बाय 4 एंड वहां पे साइन की वैल्यू -1 वी गेट 4 ग्रेटर देन 0। तो ये तो मिनिमम वैल्यू मिली, ओके। तो ये फंक्शन एफ इज मिनिमम, ओके। तो मिनिमम आपको चेक करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो दोनों फाइंड करना होगा, ओके। तो फिर मिनिमम वैल्यूज भी आपको फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज द 5 पाई बाय 4, एफ डबल डैश 5 पाई बाय 4 मीन्स -4 साइन 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 ऊपर आएगा बी पर, ये पॉइंट पर आएगा और वहां पर आप जानते हो कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ओके। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, दिस इज द 0 1 एंड दिस इज द 0 -1, ओके। तो साइन 1 होता है, दैट इज साइन 5 बाय 2 इज 1 वी गेट -4, दैट इज फंक्शन इज एफ इज मैक्सिमम, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू वहां पर 1, ओके। आप देख सकते हो डायरेक्ट वहां पर वैल्यूज यहां पर पुट करोगे साइन 2x साइन 5 पाई बाय 2, ओके। तो साइन 5 पाई बाय 2 यानी वैल्यू 1 डायरेक्ट लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ C1 पाई बाय 4, तो क्या होगा -4 साइन C1 पाई बाय 2, C1 पाई बाय 2 नीचे आएगा उसकी वैल्यू -1 वी गेट 4 ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन एफ इज मिनिमम, ओके। अब आपका फाइनल आंसर, ओके। चलो 0 पुट करो, साइन 0 तो क्या हो जाएगा 0 और साइन 2 पाई भी क्या होगा 0। तो साइन 0 पर भी 0 और साइन 2 पाई पर भी 0 मींस वो तो मिनिमम ही हुआ, आपको तो मैक्सिमम फाइंड करना था, ओके। तो दैट इज फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। दो वैल्यूज पर 5 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 पर दो पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू इज 1, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, आगे भी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए, डिपेंडेंट ऑन इंटरवल चेंज होता था। ये क्वेश्चन आप डेरिवेशन से सॉल्व करना स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स, ओके। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। बट मैं ये क्वेश्चन एक और पैटर्न से कर रहा हूँ क्योंकि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है। तो एक पॉइंट क्लियर करो, नॉट कि अगर एफ ऑफ थीटा इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ओके, इस टाइप का फंक्शन कि साइन कॉस एडिशन में कोफिशिएंट कोई भी हो, ओके, दैट इज द रेंज क्या होगी उसकी, तो रेंज इज द -r to r वेर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी रेंज यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलेगा आपको। तो देखो आपके क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, तो हियर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ x sin x एंड cos x इज 1 1, तो दैट इज द r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वी गेट √2। तो व्हाट इज द रेंज, तो रेंज मिल गई आपको -√2 टू +√2, ओके। तो यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2 एंड द मिनिमम वैल्यू इज -√2। आपका क्वेश्चन था ओनली मैक्सिमम वैल्यू, ओके, बट मैक्सिमम और मिनिमम आप दोनों फाइंड कर सकते हो। अगर फंक्शन यहाँ पे 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, तो a और b को कंपेयर करके फिर r फाइंड कर दो, रेंज इज -r to r। तो बहुत इजीली यहाँ पर आपको
और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। Here question is find the maximum value of 2x cube minus 24x plus 107 in the interval 1 to 3, close interval 1 to 3. Also find the maximum value the interval -3 to -1. इंटरवल चेंज हुआ, दोनों इंटरवल पर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हियर फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब minus 24x plus 107. Okay, so now f dash x, that is the 8x, okay, 2 3s are 6x square minus 24. Now f dash x equals to 0 implies 6x square minus 24 is equals to 0. We get 6x square is equals to 24, x square is equals to 4, that is x is equals to plus or minus 2. तो 2 मिला, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें इंटरवल 1 2 3 में 2 ही वैलिड होगा, -2 इज नॉट एग्जिस्ट। बट सेकेंड इंटरवल के रिलेटेड -2 एग्जिस्ट बट 2 नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यानी x इज इक्वल टू 2, ओके, बिलोंग्स टू 1 3। ओके, तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। यहां से पॉलिनोमियल है, बहुत ही ईजी है। अब यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट मिला 2 पर चेक करना होगा, फिर 1 and 3, तो आपको यहां पर f(2), f(1) और f(3) फाइंड करना है। क्लियर? और तीनों में जो मैक्सिमम होगा, ओके, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और सेकंड, अगर x इक्वल्स टू -2 तो इंटरवल आपको लेना होगा -3 to -1। तो f(-2), f(-3) एंड f(-1) फाइंड करना है। उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, यानी सबका कैलकुलेशन करना होगा। 2 आपके फंक्शन में पुट करना है, 1 पुट करना है और 3 पुट करना है। तो फिर तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पर मिल रही है। ओके, 0 to 2 आपका इंटरवल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हियर f of x is equals to x raised to 4 minus 62x square plus ax plus 9. That is the f dash x is equals to 4x cube minus 124x plus a. स्टूडेंट्स यहां पर आपको दिया है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम है। तो x इक्वल टू 1 कब मिलता है? जब आप f डैश को 0 के साथ कंपेयर करते हो, तब x की पॉसिबल वैल्यू मिलती है। यानी वो x उसका रूट्स हुआ, यानी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। फिर से x इक्वल टू 1 पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 f डैश इक्वल टू 0 कंपेयर करने से जो वैल्यूज मिलती है वो है, यानी उसका रूट्स है। तो यानी x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द f डैश x। ओके, दैट इज x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन f इज मैक्सिमम। उसका मतलब ये हुआ कि f डैश 1 की वैल्यू 0 होगी। ओके, तो f डैश 1 0 मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 4 इंटू 1 स्क्वायर 124 इंटू 1, ओके, दैट इज 4 माइनस 124 प्लस a 0 माइनस 120 प्लस a इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 120। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कहां से मिलता है? f डैश x है। ओके, तो f डैश x में वो वैल्यू 0 के साथ कंपेयर करने से रूट्स मिलते हैं। तो कंपेयर कर दो, f डैश 1 इज 0, तो यहाँ पे आपको e मिल जाएगा 120।